बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साक़िब बशीर। इस वक्त हम गांव में मौजूद हैं और यहीं से आपको तीन ख़बरें देंगे। एक तो जो जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी है उनके ख़िलाफ़ जो रेफरेंस है और उसमें ख़ास तौर जो मामला है मिसकंडक्ट का, उस पर उन्होंने कल जवाब भी दिया, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। और ख़ास तौर पर जो मुशर्रफ के हवाले से, जनरल मुशर्रफ के हवाले से खुसूसी अदालत ख़त्म की थी लाहौर हाई कोर्ट ने, उस पर तहरीरी ऑर्डर भी जारी हो गया है, इस पे बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे कि कल जो समाअत थी अडयाला जेल में साइफर केस की, उसमें एक दो पॉइंट्स ऐसे थे जो हमारी गुज़श्ता रोज़ की वीडियो में रह गए, जो बाद में ज़राए से हमें कन्फर्म हुए, तो वो मैं आपके सामने वो पॉइंट्स रखता हूँ कि वो पॉइंट्स बुनियादी तौर पर हैं क्या। इसके अलावा हम बात करेंगे कि तीसरा और इम्पोर्टेंट जो मामला है वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक मामला जो है वो नया खुल गया है। सुप्रीम कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के इख्तियारात रेगुलेट करने के बाद ये सवालात उठ रहे थे और हमने भी कई बार ये बात की कि जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनके इख्तियारात भी रेगुलेट होने चाहिए। तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर से ही ये आवाज़ उठी है, तो वो अंदर से आवाज़ कौन सी उठी है, सबसे पहले बल्कि उसी पे बात कर लेते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पटिशन फाइल करते हैं ये शेर अफजल मरवत, उनकी तरफ से उनके जो भाई हैं उन्होंने पटिशन फाइल की कि वो यूके में हैं, उनके ख़िलाफ़ डेरा गाजी खान में एक मुकदमा दर्ज हो गया है, तो उन्होंने एयरपोर्ट पे उतरना है, तो उनको खदशा है कि उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, तो आप उनकी हिफाजती ज़मानत मंजूर कर लें। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस पर लाया एतराज़ कि उनका जो एफिडेविट है वो मौजूद नहीं है, उनका जो पावर ऑफ अटॉर्नी है वो मौजूद नहीं है, ओरिजिनल जो उन्होंने ऑथराइज़ किया हुआ वो भाई को। तो इस एतराज़ के साथ उन्होंने दरख्वास्त सुनी, फिर उससे अगले रोज़ दोबारा से इसी तरह का मामला आया, उन्हीं की दरख्वास्त के हमें संडे को, पिछली संडे की बात है जब वो वापस आए थे, हमें खदशा है कि 6:30 बजे सुबह संडे को उतरेंगे तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनके मामले को देखा और उसके बाद अदालत ने कहा कि एतराज़ात सस्टेन किए, मतलब एतराज़ात उन्होंने कहा कि बरकरार इस तरह इस वजह से हैं क्योंकि इस तरह नहीं हो सकता। तो वो मामला तो चले था ही था, लेकिन हमने जो बात करनी है, जो बतानी है आज की वीडियो में, वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो सीनियर प्यूनी जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने उसी पटिशन में ये लिखा कि जब चीफ जस्टिस जो है वो, एक तो उन्होंने ये लिखा कि चीफ जस्टिस मौजूद थे उस दिन, अर्जेंसी भी थी, उनके सामने ये केस प्लेस नहीं किया गया। तरीकाकार ये होता है हाई कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मैं बात करूं कि कोई भी केस है अगर, तो उस केस के हवाले से फौरी तौर पे कोई मामला हो, अर्जेंसी हो, तो वो फौरी तौर पे उसमें चीफ जस्टिस के सामने जाता है वो सेम डे का, तो वो उस पर बेंच भी बनाते हैं सेम डे, अगर उसमें अर्जेंसी हो तो लगा भी देते हैं और सुन भी लिया जाता है। लेकिन इस केस में थोड़ा सा डिफरेंट हुआ। ये केस जो है वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी कहते हैं कि ये प्लेस नहीं किया गया बर वक्त जो है चीफ जस्टिस के सामने, और उन्होंने कहा कि इसमें फंडामेंटल राइट्स जो है इसमें इन्वॉल्व होते हैं। फिर उन्होंने एक पॉइंट उठाया कि चीफ जस्टिस की गैर मौजूदगी में जो दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव जो कमेटी है या जज है, मतलब सीनियर प्यूनी जज, वो उसमें सिर्फ इस हद तक मार्किंग कर सकता है कि नेक्स्ट डे वो केस सुना जाए, सेम डे के लिए ना वो मार्किंग कर सकता है और नेक्स्ट डे के लिए बेंच की तश्कील भी वो नहीं कर सकता, ये चीफ जस्टिस का इख्तियार है। तो चीफ जस्टिस की अदम मौजूदगी में बेंच जो है वो तश्कील देना या जो अर्जेंसी मैटर्स को सुनना या उस पर केसेस फिक्स होना, ये एक ऐसा मामला है, उन्होंने कहा है कि इस पे जो फुल कोर्ट या जो हाई कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी है वो देखे, क्योंकि इससे जो बुनियादी हुकूक हैं लोगों के वो मुतासर होते हैं। फॉर एग्जांपल कि चीफ जस्टिस अगर जिस दिन नहीं है यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में छुट्टी पे हैं, किसी और सेशन है, लाहौर है, तो उस गैर मौजूदगी में अगर सेम डे का केस आ जाए, तो सेम डे का केस जो सीनियर प्यूनी जज है उनको तो इख्तियार ही उन्होंने नहीं डेलीगेट किया हुआ कि आप सेम डे का केस टेकअप करके उस पर आप जो बेंच बना के उस केस को सुन सकते हैं, ये इख्तियार ही नहीं है, तो फिर वो जो हुकूक है शहरियों के वो मुतासर होते हैं। तो अब उन्होंने ये कहा है कि इस मामले को जो फुल कोर्ट है वो या एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी जो है वो इसको देखे ताकि ये शहरियों के हुकूक जो है मुतासर ना हो। तो ये बहुत बड़ा मामला है कि चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के इख्तियारात के हवाले से और इख्तियारात को जो है वो
रेगुलेट करने के हवाले से बहुत बड़ा मामला जो है वो सामने आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, और अंदर से ही आवाज़ आई है। चीफ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने ये आवाज़, ये 2-3 दफ़ा ऐसे पहले हो चुका है कि जब अर्जेंसी मैटर्स में कुछ लोग गए तो चीफ जस्टिस छुट्टी पे थे, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि मेरे पास तो इख्तियार ही नहीं है, मेरे पास तो नेक्स्ट डे बेंच का इख्तियार नहीं है, तो ये कैसे, मैं तो फिक्स कर सकता हूँ नेक्स्ट डे के लिए, लेकिन सेम डे तो फिक्स नहीं कर सकता क्योंकि इख्तियार नहीं है, डेलीगेट नहीं किया हुआ। तो ये मामला जो है वो अब फुल कोर्ट या ये है कि उसमें किसी एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी के सामने जा सकता है। एक तो ये हो गया, और दूसरा इमरान खान साइफर केस से मुताल्लिक कल की समाअत में ये आया था कि इमरान खान जो है उन्होंने एक बात ये भी की अदालत के सामने कि उसमें सबसे जो है अहम मामला जो है बहरहाल है कि जो वकला थे वो मौजूद नहीं थे, तो उस पर जो जज हैं उन्होंने कहा कि आप अपने वकला को कहें कि संजीदगी से लें इस मामले को। और जो इमरान खान है और शाह महमूद कुरैशी, उनको मौजूद पता भी नहीं था कि वकला जो है वो आज नहीं आ रहे। लेकिन इसके पीछे एक थोड़ा सा और फैक्ट भी है, वो मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि इमरान खान को शायद जो कन्वे नहीं किया गया था। ये जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की थी और उसमें अटॉर्नी जनरल ने ये केस सुना था, अटॉर्नी जनरल मौजूद थे उस केस में, तो मंगल तक ये केस रखा गया था। तो अदालत ने कहा था कि ये केस इस तरह चलाएं कि मतलब ये इंसाफ होता हुआ नजर आए। तो उसके बाद बज़ाहिर जो है वो जो प्रोसिक्यूशन थी और इमरान खान के वकला, उनके दरमियान एक खामोश चीज तय हुई थी कि फ्राइडे की जो समाअत है उसमें हम तारीख ही लेंगे। तो वो मुझे भी अंदाजा था कि तारीख ही होनी है, लेकिन इसलिए वकला जो है वो आए नहीं है। तो इमरान खान के वकला इसलिए मौजूद नहीं थे। तो बहरहाल अदालत ने उनको कहा कि अपने वकीलों को कहें कि संजीदगी से इस मामले को और पेश जो है वो हुआ करें, लेकिन वो भी हैरान थे कि वकला क्यों नहीं आए। तीसरा मामला है कि जो खुसूसी अदालत थी जिसने आर्टिकल 6 के तहत जनरल मुशर्रफ जो मरहूम, उनके खिलाफ मुकदमा चलाया, उनको सजा दी जस्टिस वकार सेठ की अदालत ने, खुसूसी अदालत ने, फिर लाहौर हाई कोर्ट ने उस अदालत को ही खत्म कर दिया। अब उसके खिलाफ मुख्तलिफ बात जो सुप्रीम कोर्ट आई थी तब, तो 2019 की बात है, तो अब 2023 में ये केस फिक्स हुआ है। अब इसका तहरीरी ऑर्डर आया है, वो मैं पढ़ देता हूँ आपके सामने। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट से मुकदमे की कार्रवाई का तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया है और ये कहा है कि हाई कोर्ट से खुसूसी बेंच की तश्कील और समाअत के लिए मुकर्रर करने का रिकॉर्ड भी तलब। अदालत का लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ तमाम अपीलों को नंबर अलॉट करने का हुक्म। परवेज मुशर्रफ के अलावा तमाम फरीकैन को नोटिस जारी किए जाते हैं। दरख्वास्त गुजारों के मुताबिक खुसूसी अदालत की तमाम कार्रवाई इस्लामाबाद में हुई। दरख्वास्त गुजारों के मुताबिक इस्लामाबाद की अदालत लाहौर हाई कोर्ट के दायरे अख्तियार में नहीं आती। दरख्वास्त गुजारों के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट ने खुसूसी अदालत से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के अहकामात नज़रअंदाज किए और दरख्वास्त गुजारों के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त नाकाबिल समाअत थी और उसमें ये कानूनी नुकात उठाए गए हैं। तो अदालत ने कहा है कि 21 नवंबर तक लाहौर हाई कोर्ट का सारा रिकॉर्ड, जनरल मुशर्रफ के अलावा बाकी जो है अफ्रीकैन को नोटिस जारी है। 21 नवंबर को अब इसका फेट डिसाइड होगा। इसके अलावा जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, जिनके खिलाफ रेफरेंस है मिसकंडक्ट की कार्रवाई है, उन्होंने जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक और नईम अफगान, उन पे 3 जो जजेस हैं उन पर एतराज़ उठाया है और उनके एतराज़ात इब्तदाई नौयत के हैं। अभी उन्होंने जवाब नहीं दिया मिसकंडक्ट की कार्रवाई का। एक तो उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ साफियों की मौजूदगी में बात की गई, हालांकि ऐसा नहीं था, जो हल्फ बर्दारी की एक तकरीब थी। इसके अलावा 2-3 पॉइंट्स उन्होंने कहा है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा उनके खिलाफ माइंड डिस्क्लोज कर चुके हैं। इसके अलावा उनके खिलाफ जो ऑडियो लीक्स वाला मामला है उसमें नईम अफगान भी मौजूद हैं और ये जस्टिस काजी फाइज ईसा भी मौजूद हैं। तो उन्होंने कहा है कि ये मामला सब जुडिशल सुप्रीम कोर्ट में है, तो इसलिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई आगे नहीं बढ़ा सकती। फिर मुझे इब्तदाई तौर पर सुना नहीं गया, फिर जो है वो अकलीती या अक्सरीती फैसला जो है वो कार्रवाई का मुतामिल नहीं है, कार्रवाई इस तरह नहीं की जा सकती। मुतफिका जो है वो अगर होती सुप्रीम जुडिशल काउंसिल तो फिर कार्रवाई हो सकती थी। तो ये वो बुनियादी पॉइंट्स है जो उन्होंने उठाए हैं। जवाब नहीं दिया अभी, लेकिन जवाब आएगा तो पता चलेगा। लेकिन ये मुशर्रफ की जो अदालत खत्म करने वाला जो मामला है, इसका भी जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के साथ जो है वो गहरा ताल्लुक है, क्योंकि वो भी बेंच में शामिल थे। तो ये थी आज की हमारी 3 खबरें। उम्मीद है आपको ये खबरें जो है वो पसंद आएगी। इसमें फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा और हमें कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।